हेलो एवरीवन। तो केन्स टेक्नोलॉजी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं आज एंड बहुत अच्छा सरप्राइज दिया इन्होंने मार्केट को। तो उसी पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले Q3 के नंबर्स कैसे हैं। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, इसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब पूरे साल का इनका गाइडेंस था आई थिंक 60% के आसपास का, 55-60% का ग्रोथ का गाइडेंस था। फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने गाइडेंस को मिस किया था, 37-35% की ग्रोथ थी, बट मैनेजमेंट ने बोला कि पूरे 9 मंथ्स हैं तो बहुत आराम से हम उसको अचीव कर लेंगे। सेकंड क्वार्टर के लिए इन्होंने 1000 करोड़ का, मतलब अमाउंट टर्म्स में इन्होंने 1000 करोड़ का स्पेसिफिक गाइडेंस दिया था। फिर इन्होंने किया 900 करोड़ के आसपास एंड अगेन मैनेजमेंट का कहना था कि मतलब 100-200 करोड़ ऊपर नीचे होता है, पूरे साल में गाइडेंस को हम अचीव कर लेंगे। और अब Q3 में आप देखोगे तो सिर्फ 22% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। फिर इबिटा आप देखो, इसमें ग्रोथ है, थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। रेवेन्यू वर्टिकल आप देखोगे तो अभी भी वही जो आपका स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है, 54-55%। जो इनके ये रेवेन्यू और पीएनएल, इससे ज्यादा जो खराब चीज लगी है वो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डेज आप देखोगे कंपनी का, मतलब वाई वाई तो बढ़ा ही है, लास्ट क्वार्टर से भी आप कंपेयर करोगे ना, ये और इंक्रीज हो गया है। सेम इन्वेंट्री डेज अगर हम देखें, वाई वाई फ्लैट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के इंक्रीज हो गए हैं। 100 था H1 में, अभी आप देखोगे 118 डेज है। मतलब क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर में तो उन्होंने बोला था कि हमने इन्वेंट्री एडवांस में बिल्ड करके रखी है क्योंकि सेकंड हाफ के लिए हमारा बहुत सारे ऑर्डर बुक जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो कई बार इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है रॉ मटेरियल की, तो हमने एडवांस में बिल्ड कर लिया। अभी क्या हुआ है, सेकंड क्वार्टर में आपका सेल्स ग्रो किया ही नहीं, मतलब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है। इस वजह से आप देखोगे इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के और ज्यादा बढ़ गए। और उससे भी खराब रिसीवेबल डेज, मतलब जो सारा का सारा कैश है अटका हुआ है जो कंपनी का, वो सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, इनफैक्ट और खराब हो गई है क्योंकि वाई वाई तो दिख रहा है डबल हो गया है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी कंपनी के रिसीवेबल डेज बढ़ गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। मतलब गाइडेंस था इंप्रूवमेंट का, यहाँ पे चीजें और खराब होती हुई दिखी है कंपनी के रिसीवेबल वाले पार्ट के ऊपर। फिर बाकी पैट अब इनका देखोगे तो 15% की ग्रोथ है, पीबीटी में 44% की ग्रोथ है, मेनली क्योंकि आपका अदर इनकम 82% से ग्रो किया है, और पीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट आपका सिर्फ 15% से ग्रो किया है क्योंकि टैक्स एक्सपेंस कंपनी के ज्यादा बढ़ गए, वो मेन रीजन है। तो ओवरऑल तो मतलब नंबर्स देखें तो बहुत ही खराब नंबर्स हैं। जो गाइडेंस इन्होंने दिया था पूरे साल का आई थिंक 4500 करोड़ के आसपास का कंसोलिडेटेड में, और जो इनका स्टैंड अलोन गाइडेंस था, मतलब जो केन्स के खुद के बिजनेस हैं पीसीबी वगैरह का, उसका इनका 4300 करोड़ का गाइडेंस था। तो अगर आप ये 4300 वाला भी अगर इसी को पकड़ के चले तो भी कंपनी के अभी 9 मंथ्स में हुए 2300 करोड़, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर इनको 2000 करोड़ का और एडिशनल रेवेन्यू करना पड़ेगा अपने फुल ईयर गाइडेंस को अचीव करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्थ क्वार्टर अभी चल रहा है इसमें कंपनी को लगभग 120% का ग्रोथ दिखाना पड़ेगा लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल इनका फोर्थ क्वार्टर में 980 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो वाई वाई इतना ग्रोथ ये दिखाएंगे तब जाकर के ये गाइडेंस इनका अचीव होगा। मतलब गाइडेंस तो अब आपका ये क्लियर हो चुका है, कंपनी अचीव नहीं कर पाएगी इस साल। और खराब चीज ये है इसमें कि अभी जस्ट 1 महीने पहले कंपनी का वो पूरा एपिसोड हुआ था कोटक के साथ में, जो कोटक ने रिपोर्ट निकाली थी, सारा कुछ एलिगेशन लगाया, फिर मैनेजमेंट ने पहले उस पर क्लैरिफिकेशन दिया, बाद में इनको कॉन कॉल भी करना पड़ा। प्लस उसके बाद भी जितने भी इंटरव्यूज आप मैनेजमेंट के देखोगे, हर जगह मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड किया है, चाहे रेवेन्यू का गाइडेंस हो चाहे वर्किंग कैपिटल की बात हो, दोनों जगह पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में उन्होंने बोला है कि जो हमारा पूरे साल का गाइडेंस है वो हम मेंटेन कर लेंगे, यानी कि ग्रोथ भी और साथ में वर्किंग कैपिटल डे भी जो हमने बोला FY26 के एंड तक इंप्रूव हो जाएगा, वो भी इन्होंने मेंटेन रखा था। और अभी आप देख लो 1 महीने बाद रिजल्ट आया तो बहुत ही मतलब खराब नंबर्स है कंपनी के। वर्किंग कैपिटल डे भी आपका और खराब हो गया। सिरमा को आप देखो, इसी में कंपेयर करो, उनका भी FY26 के एंड तक का उन्होंने गाइडेंस दिया था। Q2 में उनका भी कॉन कॉल आप सुनोगे तो कैश फ्लो उनका भी नेगेटिव था, वर्किंग कैपिटल डे उनके भी बढ़ गए थे, और मैनेजमेंट का टारगेट था FY26 के एंड तक इसको इंप्रूव करेंगे। Q3 में इसी क्वार्टर के अंदर कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया, वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी के 4-5 डे और इंप्रूव हो गए, प्लस आगे का भी आउटलुक उन्होंने दिया है कि इसका जो ट्रेंड है वो इंप्रूवमेंट वाला ही रहेगा, मतलब ऐसा शार्प इंप्रूवमेंट नहीं लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आगे भी देखने को मिलेगा। तो उनका अगर हम परफॉर्मेंस देखें, एग्जीक्यूशन देखें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है केन्स के कंपैरिजन में। केन्स की ये चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगी है। इनफैक्ट जो डिक्सन के रिजल्ट आए थे ना, जहां पे हमने 2-3% का ग्रोथ देखा था, उसका वो 2-3% का ग्रोथ जो है उसने इतना बड़ा शॉक नहीं दिया था जितना ये केन्स के ग्रोथ को देख करके लगा है, जो इन्होंने 22% का ग्रोथ दिखाया है। क्योंकि वही है ना, 1 महीने पहले तक मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट था, हर एक इंटरव्यू आप सुनोगे मैनेजमेंट का, उनका कहना था वही 43-4500 करोड़ का रेवेन्यू हम बिल्कुल कर लेंगे, नेटवर्किंग कैपिटल डे हमारा बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है ये। तो अभी तो पहले के वीडियोज में हम डिस्कस कर रहे थे यथार्थ और ब्लैकबक के वीडियो में कि इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से करना है। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे करना है। कैपिटल एलोकेशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, जो कैपिटल मेरा लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि
कुछ टाइम के लिए अभी ये बिजनेस जो है बिल्कुल ही इंटरेस्ट लूज कर चुका है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस के अंदर। अभी हमने सिरमा को डिस्कस किया था लास्ट वीक, मतलब जो हमने बात करी थी वहां पे कि सिरमा वन ऑफ द बेस्ट प्ले लगता है ईएमएस स्पेस के अंदर, और वो है। मतलब आप हर एक मैट्रिक पे देखो, कंपनी का ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, वर्किंग कैपिटल हो, कैश फ्लो हो, सब पे बिजनेस अच्छा कर रहा है। आगे का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, प्लस वैल्यूएशन भी कंपनी के काफी सस्ते हो गए हैं जो ये डी रेटिंग वगैरह हुई है। केन्स दूसरे साइड पे हमें एक होप था कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है अगर उन्होंने वो कर दिया सेकंड क्वार्टर के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, तो चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, क्योंकि वैल्यूएशन जो इसके 140 150 होते थे अब 60 के आसपास का पी है, और अब इस परफॉर्मेंस के बाद तो ये 30 का हो जाना चाहिए जिस तरीके की इन्होंने ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है। कल कौन कॉल है उसको जरूर अटेंड करेगी, क्योंकि ट्रैकिंग नहीं छोड़ना है, मतलब देखेंगे एग्जैक्ट क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है इनके बिजनेस के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखते हैं, मतलब ट्रैक करते रहेंगे कि क्या है, कब तक रिकवरी होगी, क्या एग्जैक्ट इश्यूज चल रहे हैं इस बिजनेस के साथ में। और इनका ना ये 40-50% का भी, मतलब 50-60 तो छोड़ दो, ये 30-40% का ग्रोथ भी इनका पॉसिबल नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, अगर पहले ये वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट को इंप्रूव नहीं करते हैं। आप देखो इनका पिछले पूरे साल में जो नेट प्रॉफिट था वो 290-300 करोड़ के आसपास था, और इनके बैलेंस शीट पे आप रिसीवेबल देखोगे ना तो 1100 करोड़ की है। मतलब आप लिटरली कैश तो कुछ आ ही नहीं रहा बिजनेस के अंदर, और इन्होंने उसी को बोला था कि सेकंड हाफ के अंदर हम इंप्रूव करेंगे, और वहां पे सबसे बड़ा डिटोरेशन देखने को मिला है। ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, देखो ग्रोथ तो किसी बिजनेस में होता है, हर एक क्वार्टर एक जैसा नहीं होता, बीच में एक आध क्वार्टर आता है जहां पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बिजनेस है इसी तरीके से चलता है। लेकिन आप जो आपके बिजनेस में आपने इतना अच्छा कॉन्फिडेंस शो किया था अभी वो कॉन कॉल करके दिसंबर मंथ के अंदर, और उस पार्ट पे आपने इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, वो सबसे खराब चीज है इस बिजनेस के ऊपर। मतलब मैनेजमेंट की क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी बोलो, कमिटमेंट बोलो, जो भी बोलो, उसके ऊपर बहुत बड़ा ना एक वो क्वेश्चन मार्क रेज करता है। तो अभी तो बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। ट्रैकिंग इसका रखेंगे कंटिन्यू, बाकी देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कल क्या बोलता है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।